रोमांटिक कहानी। भाभी नैना भाभी चाय बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। नैना भाभी घर में नई नई आई थी। उनकी हंसी में एक अपनापन था और बातों में ऐसी मिठास कि पूरा घर उनके आसपास खुश रहने लगा था। आरव हमेशा उनसे मजाक करता और वो भी उसे छोटे बच्चे की तरह डांटते हुए हंस देती। उस शाम बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरव, जरा मोमबत्ती तो देना, नैना भाभी ने रसोई से आवाज लगाई। मोमबत्ती देते वक्त अचानक दोनों के हाथ छू गए। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर दिल की धड़कनें, तुम इतने चुप क्यों हो आज? उन्होंने धीरे से पूछा। आरव मुस्कुराया, कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती भाभी। नैना ने उसकी तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर बारिश को कभी कभी कुछ रिश्ते से एहसास बनकर ही अच्छे लगते हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उस रात दोनों देर तक बरामदे में बैठे बारिश देखते रहे। कोई सीमा पार नहीं हुई, कोई गलत वादा नहीं हुआ, बस एक अनकहा अपनापन था जो शायद दोनों हमेशा याद रखने वाले थे। कभी कभी प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप वही होता है जो सम्मान और दूरी के साथ दिल में चुपचाप रह जाए। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, सिर्फ रसोई की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रोहन पानी पीने नीचे आया तो देखा सिया भाभी खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। अरे भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? रोहन ने धीरे से पूछा। सिया मुस्कुराई, नींद नहीं आ रही थी, बारिश की आवाज अच्छी लग रही है। रोहन भी पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी बारिश की बूंदों में चमक रही थी। कुछ देर दोनों बिना बोले बैठे रहे। फिर सिया ने कहा, तुम्हें पता है रोहन, इस घर में सब अपने हैं, लेकिन कभी कभी इंसान फिर भी अकेला महसूस करता है। रोहन ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उसे उनकी मुस्कान के पीछे छुपी उदासी दिखी। अगर कभी बात करने का मन हो, मैं हूं ना, उसने धीरे से कहा। सिया ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? रोहन हंस पड़ा, क्योंकि आपकी मुस्कान पूरे घर को अच्छा बना देती है। सिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बस उन्हें नाम नहीं देना चाहिए। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उस रात दोनों के दिलों में एक नर्म सा एहसास लंबे समय तक बरसता रहा। सर्दियों की सुबह थी। घर की छत पर हल्की धूप फैली हुई थी। कबीर हाथ में चाय लेकर ऊपर आया तो देखा अनुष्का भाभी पौधों में पानी दे रही थी। ठंडी हवा में उनके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। इतनी सुबह सुबह गार्डनिंग? कबीर ने मुस्कुराकर पूछा। अनुष्का हंस दी, पौधों को भी तो प्यार चाहिए होता है। कबीर कुछ पल उन्हें देखता रहा और इंसानों को उसने धीरे से पूछा। अनुष्का उसकी बात सुनकर हल्का सा रुक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, इंसानों को समझने वाला दिल चाहिए। दोनों छत की रेलिंग के पास खड़े होकर चाय पीने लगे। नीचे सड़क पर जिंदगी भाग रही थी, लेकिन उस पल में जैसे वक्त धीमा हो गया था। आप हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हैं? कबीर ने पूछा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। हर किसी के अंदर थोड़ा शोर होता है, बस मैं उसे मुस्कान के पीछे छुपा लेती हूँ। कबीर पहली बार उनकी आंखों में वो गहराई महसूस कर रहा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। अनुष्का के हाथ ठंड से कांपने लगे। कबीर ने बिना कुछ कहे अपनी शॉल उनकी तरफ बढ़ा दी। आपको ठंड लग जाएगी, उन्होंने कहा। अगर आपकी मुस्कान बनी रहे तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अनुष्का कुछ नहीं बोली, बस धीरे से शॉल ओढ़ ली। उस सुबह सूरज थोड़ा देर से निकला था, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा उजाला बहुत पहले फैल चुका था। शाम का वक्त था। घर की छत पर हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं किसी की शादी में गाने बज रहे थे। अर्जुन रेलिंग के सहारे खड़ा आसमान देख रहा था। तभी पीछे से रिया भाभी की आवाज आई, इतना क्या सोचते रहते हो तुम? अर्जुन मुस्कुराया, कुछ सपने हैं जो समझ नहीं आते। रिया उसके पास आकर खड़ी हो गई। सपने समझने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। हवा में उनकी चुन्नी हल्के से उड़ रही थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग सिर्फ पास होने से ही दिल को सुकून दे देते हैं। आप हमेशा इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है? उसने पूछा। रिया हल्का सा हंस दी, क्योंकि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। हाँ, नीचे से सबकी आवाजें आ रही थी, लेकिन छत पर जैसे एक अलग ही दुनिया था। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन कभी कभी दिल गलत वक्त पर किसी को पसंद कर बैठता है। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और फिर रिया की आंखों में हल्की नमी थी, मगर होठों पर मुस्कान। फिर इंसान उस एहसास को दिल में रखकर भी रिश्तों की इज्जत करना सीख जाता है। हवा और ठंडी हो गई थी। दूर आसमान में चांद निकल आया था। उस रात अर्जुन बहुत देर तक छत पर खड़ा रहा, क्योंकि कुछ बातें अधूरी होकर भी बेहद खूबसूरत लगती है। बरसात के बाद की ठंडी शाम थी। घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। विवान ऑफिस से लौटा तो देखा काव्या भाभी बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी। पास में रखी चाय से हल्की भाप उठ रही थी। आज फिर अकेले? विवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। काव्या ने किताब बंद की और बोली, कुछ पल खुद के साथ भी अच्छे लगते हैं। विवान उनके सामने बैठ गया, लेकिन कभी कभी किसी अपने का साथ उन पलों को और अच्छा बना देता है। काव्या ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हारी यही बातें
दिल को छू जाती है। हवा में ठंड बढ़ रही थी। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई। लगता है आज बारिश रुकने वाली नहीं, विवान ने कहा। कुछ एहसास भी ऐसे ही होते हैं, काव्या धीरे से बोली, जिन्हें चाहकर भी रोका नहीं जा सकता। दोनों कुछ पल चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और धड़कनों की हल्की बेचैनी। फिर काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कभी मैं इस घर से दूर चली गई तो याद करोगे? विवान ने बिना देर किए कहा, कुछ लोग याद नहीं किए जाते, वो हमेशा दिल में रहते हैं। काव्या की आंखें झुक गईं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने उनके दिल की अनकही बात सुन ली हो। उस रात बारिश देर तक होती रही और बालकनी में बैठे दो लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गए।